हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ नॉट इन नेहा व्लॉग्स। तो आज हम लोग अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे। सो विल कंटिन्यू आवर स्टोरी टुडे। और हम आगे एक्चुअली हम आपको पता है कि हम चाइल्डहुड स्टोरी डिस्कस कर रहे थे। एक्चुअली यू ऑल नो दैट वी वर डिस्कसिंग द चाइल्डहुड स्टोरी। सो लेट्स कंटिन्यू हेयर। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो क्या हुआ करता था पहले के टाइम पे, जब मतलब हम छोटे थे तो मैं और मेरा छोटा वाला भाई बहुत लड़ा करते थे। इतना ज़्यादा लड़ा करते थे कि मतलब मेरा भाई जो था वो मेरे सर के बाल पकड़ के एकदम हिला दिया करता था मेरे को, और मैं बहुत रोया करती थी। ठीक है। सो वट वी यूज टू डू, like we were used to fight a lot, and what my elder brother used to do, he just fought with me a lot. And what he used to do, he just used to hold my hairs and just to stretch all of my ears. It was like that he will pull all of my hairs from the head. He was like that. तो वो वैसा था। तो हम लोग बहुत लड़ा करते थे, बट हम मोस्टली लड़ा करते थे किसके सामने? मम्मी के सामने, क्योंकि मम्मी जो है बस डांट देती थी, है ना। मारती भी थी तो हम भाग जाते थे बाहर। सो बट वी यूज टू फाइट इन फ्रंट ऑफ द मदर, नॉट in front of the father, because when my mama is coming to beat us, like then we just flew away from there, from the home. तो ऐसा हुआ करता था। सो इट यूज टू हैपन। तो एक दिन क्या हुआ, एक संडे था। ठीक है। सो वन डे व्हाट हैपन, देयर वाज अ संडे। तो पापा घर पे ही थे नॉर्मली संडे को, क्योंकि नॉर्मली सबके पापा संडे को घर पे ही रहते हैं। सो माई फादर वॉज एट द होम, बिकॉज नॉर्मली एवरी वन हैज़ द ऑफ दैट डे, दैट्स वाई ही वॉज एट द होम। सो इट वॉज लाइक दैट कि पापा ने बोला, क्योंकि मम्मी ने बताया कि कल ये बहुत लड़े हैं और मेरे को इनमें बहुत गुस्सा आता है, ये मुझे बहुत परेशान करते हैं। तो मम्मी ने कर दी पापा से शिकायत। सो व्हाट हैपेंड, mama told father, papa, that they were fighting a lot yesterday and I just can't handle them, I'm just fed up with these child. तो मम्मा ने ऐसा बोला। सो मम्मा said this। पापा ने कहा चल ठीक है, आज मैं इनको लड़वाता हूँ। सो देन माई फादर सेड ओके, लेट मी लेट मी कंडक्ट द फाइटिंग ऑफ दैम टुडे। तो ऐसा ही हुआ। सो एज इट इज हैपेंड, उन्होंने बोला मुझसे और मेरे बड़े वाले भाई से कि चलो मेरे सामने लड़के दिखाओ, और कंडीशन ये, अगर तुम नहीं लड़े तो मैं तुम्हें दो दो चांटे मारूंगा। और पापा का चांटा भाई साहब, मतलब 2 दिन तक बेहोश रहना इस तरीके का था। सो बट माई वॉट माई फादर सेड, he told that you have to do fight in front of me, but the condition is, if you didn't fight then I will slap you. and दूसरी कंडीशन क्या थी, अगर जिसमें से जो पहले रोया उसको भी मैं मारूंगा। ठीक है। तो द कंडीशन वॉज दैट द वन हु क्राइड एट फर्स्ट, आई विल स्लैप दैट पर्सन डेफिनेटली। तो ये कंडीशन थी। सो इट वॉज द कंडीशन। तो जैसे कि आपको पता है कि हर उस कंडीशन में कि मैं ही हारने वाली हूँ, मैं ही पहले रोने वाली हूँ। तो ऐसा नहीं हुआ एक्चुअली उस दिन। सो इट वॉज नॉट लाइक दैट। एक्चुअली दैट डे आई थॉट इट वॉज दैट वॉज अ गुड डे फॉर मी। सो आई डेंट क्राई एक्चुअली। आई न्यू, मैं जानती थी मेरे भाई का एक वीक प्लेस। मतलब क्या होता था उसके, अगर मैं पेट में मारती थी ना, पेट में मुक्का मारती थी, तो वो बहुत जल्दी रो जाता था। पता नहीं क्यों ऐसा था, उसके पेट में शायद कोई दिक्कत होगी। और उसके बाद जब बाद में थोड़ा बड़ा हो तो पता चला कि हाँ उसके पेट में सच में कुछ दिक्कत थी, लीवर प्रॉब्लम थी कुछ उसको। सो आई न्यू दैट प्लेस एंड इन फ्रंट, और मेरे पापा के सामने वो इतनी बुरी तरीके से मेरे को मार भी नहीं सकते थे, कंडीशन ये थी। सो इट वॉज लाइक दैट आई न्यू द वीक प्लेस ऑफ माई ब्रदर्स, दैट वे इफ आई विल punch him at the stomach part of my brother, so he will cry. And of course he must had to fight with me in a proper manner, not in the rude manner as he used to do when the father is not there. तो ऐसा था, इट वॉज लाइक दैट। तो उस दिन कंडीशन चेंज हुई और मैंने उसको मारा और वो फर्स्ट रोया। सो दैट डे कंडीशन हैज चेंज। आई punched him and the condition got changed. सबसे पहले वो रोया, उसके तो चांटे पड़े। So he cried first and he got 2 slaps, one here and one here.
उसके बाद पापा ने बोला कि अगर आज के बाद तुम दोनों का मुझे लड़ाई वाला शोर या लड़ाई वाली बातें सुनाई दी ना, तो तुम दोनों को मैं उतना ही मारूंगा जितना कि तुम्हें खिलाता हूँ, ठीक है. देन माई फादर सेड, इफ आई हर्ड दिस न्यूज एनी मोर, देन आई विल बीट यू एज मच एज आई फीड यू. तो उसके बाद से हम लड़ते. ऐसा नहीं था कि हम लोगों ने लड़ाई छोड़ दी, ऐसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि बहन भाइयों में लड़ाई कभी खत्म नहीं होती. लेकिन हाँ, तब ऐसा था कि तब ना हम मम्मी को बिना बताए लड़ते थे. तब हम बाहर जाके लड़ लिए, ठीक है, ऐसा हुआ करता था. So it was like that. We didn't stop fighting, but yeah, then our fighting rule get changed. We used to fight outside the home, and we didn't ever let mom knows that we were fighting. तो ऐसे ही टाइम बीता. टाइम बीतते बीतते हम लोग थोड़े और बड़े हुए. एज टाइम पास ऑन एंड वी गेट एल्डर मोर. तो ऐसा ही हुआ करता था. फिर हम लोग स्कूल जाने लगे. स्कूल मतलब ऐसा कौन, हाँ, 6-7 साल के हो गए होंगे. 3-4 साल से स्कूल, तो 3-4 साल से जाने लगे थे, लेकिन 6-7 साल की बात है ये. सो इट वॉज द थिंग ऑफ 6 or 7 years old. सो वन डे, एक दिन क्या हुआ, हम लोगों ने सोचा कि चलो चोरी करते हैं. Yeah, it was like that. So one day we thought, let's just steal something. Okay, let's just do thieving. Let's just try thieving. So ऐसा ही किया हम दोनों ने. एक्चुअली हम दोनों ही थे ना पहले, तो हम दोनों बहुत नटखट हुआ करते थे, मतलब, और एक दूसरे का साथ भी बहुत देते थे और एक दूसरे से लड़ा भी बहुत करते थे. तो एक्चुअली वी वर बोथ ओनली. तो सो we used to fight a lot, and still we used to play with each other, and we used to go everywhere with each other. So उस दिन हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग ना गरी का गोला चुराएंगे. वो सफ़ेद वाली गरी होती है, नारियल वाली, उसका ना पीसेस होता है, दिल्ली में बेचे जाते हैं उनको, हम वो चुराएंगे. सो देन वी डिसाइडेड दैट वी विल स्टील द पीसेस ऑफ कोकोनट. तो फिर ठीक है, हम लोग गए उनके घर के आसपास, वहाँ पे रेडी लगी रहती थी, तो हम लोगों ने वहाँ पे 2 गरी के गोले चुरा लिए. Then we'll go there and we secretly put those 2 pieces of coconut, and just 2 pieces, one for me, one for my brother, and we just came at the home happily. तो हम घर बिल्कुल खुशी खुशी आ गए कि किसी को पता नहीं लगा, हम तो बहुत खुश हैं, हमने खा भी लिया. So we were very happy that anyone didn't know about that we stole something, and we came happily at the home. लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हुआ, अब टाइम था कि 10 बज गए थे, पापा ऑफिस ही जाने वाले थे. आफ्टर सम टाइम व्हाट हैपेंड, इट वाज द टाइमिंग ऑफ माय फादर्स ऑफिस, सो ही वाज जस्ट गोइंग टू द ऑफिस. लेकिन उसी टाइम पे वो गरी वाली आंटी आ गई हमारे घर पे. बट एट दैट टाइम दैट आंटी, दैट कोकोनट वेंडर जस्ट केम एट माई होम. तो हम दोनों तो बहुत डर गए भैया. सो वी वर वेरी स्केयर्ड एट दैट टाइम कि अब तो आंटी को पता लग गया, आंटी मम्मी को बता देंगी, पापा को बता देंगे, मम्मी को बता देंगे, कोई नहीं, पटा लेंगे मम्मी को. बट अगर पापा को बता दिया तो हमें तो पापा घर से ही निकाल देंगे. सो वी वर थिंकिंग दैट, सुजाता चल यार, मैं विकास से कह रही थी, विकास चल बता देते हैं. विकास मुझसे कह रहा था, सुजाता यार मेरी मार पड़ेगी, मेरे को बहुत मारेंगे, मेरे को डर लगता है पिटने से. तो ऐसा ऐसा हम लोग बातें कर रहे थे. So we were talking like, because let's just tell to the mama, and he was like, Sujata just tell to the mama. और क्योंकि अगर बाहर से पता लगती है तो ज़्यादा पिटाई पड़ती है, लेकिन अगर घर में पहले ही बता देते हैं तो फिर इतनी नहीं पड़ती है. ये मम्मी पापा ने पहले बोल रखा था. तो we were thinking कि okay, let's just tell first of all to the mama, and after then auntie will tell, then it would be not a problem. तो जब तक आंटी आई, मम्मी ने आंटी को पानी वानी दिया, आंटी बैठी. देन आंटी बताने वाली थी, लेकिन जब मम्मी पानी वगैरह दे रही थी तभी हम लोगों ने बता दिया मम्मी को. तो पापा उस टाइम तक, फिर आंटी बैठ गई थी आगे, क्योंकि आंटी को पता था शायद कि अगर हम पापा के सामने बता देंगे तो हम दोनों पिटेंगे. तो आंटी ने उस टाइम में बताया नहीं. तो आंटी धीरे धीरे बैठ के बातें करती, हम लोगों को उनको बता दिया. तो मम्मी समझ गई थी कि ये क्यों आई है. So that auntie didn't tell to the father, because I think she knew that if she will tell to the father, then father will beat us very rudely. So it was like that.
So but now my mama knew that yeah we did such type of things, so she started, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, अगली बार से मैं इनको समझा दूंगी और अगली बार ऐसे नहीं करेंगे ये लोग। इन्होंने पहले टाइम कि आपको भी पता है कि ये ऐसे नहीं है, क्योंकि हम बहुत शरीफ बच्चे थे अपनी गली के। ऐसे शरीफ तो मैं अब भी हूँ। हाँ बिल्कुल, शक मत करो, आई एम ऑल, मैं पूरी टोटली शरीफ हूँ। So it was like that. So my mama convinced that lady that they will not do anything else, and they are not like that. Somehow in the naughtiness, in the childness they did, but they are not like that. So my mama just gave the payment, and that auntie went, and fortunately मम्मी ने रात को पापा को भी नहीं बताया था, and fortunately mama didn't tell to the father at the night. तो ये थी हमारी पहली चोरी की कहानी। इट वॉज द स्टोरी ऑफ अवर फर्स्ट थीपिंग। तो आई होप आपको अच्छी लगी हो, दैट आई होप दैट यू ऑल लाइक्ड इट। सो हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में दूसरी कहानियों के साथ, ठीक है? तो तब तक आप खुश रहें और अपना ध्यान रखें अच्छे से, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, और स्माइल करते रहें, और अपनी सेहत का और अपनी डाइट का अच्छे से ख्याल रखें। एंड कीप स्माइलिंग, टेक केयर ऑफ योर एंड टेक केयर ऑफ योर्स फैमिली, एंड कीप स्माइल एंड बी हैप्पी। बाय।